जल्दी, जितनी देर पढ़ पाओ उतनी देर पढ़ लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा अभी। जल्दी करो। अच्छा यहाँ ध्यान देना, डायग्राम पहले सुनना। बोले यहाँ पे कि द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर हो, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी। कॉर्ड क्या होता है वो पहले सुन लो, हम बता दे रहे हैं कॉर्ड, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। कोई भी एक सर्कल, ध्यान से सुनेंगे भाई सब लोग, कोई भी सर्कल पे अगर एक लाइन सेगमेंट दो डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करेगा, जैसे सर्कल कई सारे पॉइंट को मिला के बनता है सर्कल, है ना, तो कोई भी अगर एक लाइन सेगमेंट सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करता है, ज्वाइन करेगा, उसी को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी को क्या बोलोगे? कॉर्ड। क्या बोलोगे? कॉर्ड। ठीक है, और अगर मान लो सेंटर से जो लाइन तुम अगर लेके जाओगे ना, इसका नाम हम मान लो लिख रहे हैं सीडी। सीडी क्या होगा? डायमीटर। क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या सीडी कॉर्ड भी तो काम कर रहा है, कॉर्ड की तरह भी तो तुम्हारा काम कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट। तो सीडी कॉर्ड भी है और सीडी क्या है? डायमीटर भी है। तो डायमीटर इज द क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? क्लियर है सबको? कहीं लिख लेना, हम बोल दे रहे ऊपर, इस सवाल के नीचे कहीं लिख लो या ऊपर लिख लो। देखो, a line segment joining two different points, a line segment joining two different points on a circle is called chord. हो गया तक? कोई डाउट है तो बताओ यार, समझ में आ रहा कॉर्ड क्या है? उसको बोलना, या तुम ही खोल देना ऊपर चल के। जल्दी पढ़ाना तो है यार अब, क्योंकि रुक नहीं सकते ना, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है यार। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से हर दिन 3-4 क्वेश्चन करोगे तो भी टाइम लगेगा हम लोग को कंप्लीट करने में। राजधानी कभी बन नहीं पाएंगे इसमें, समझ में आ रहा है? हाँ मालूम, हमको मत बता, तुम देखो। ठीक है, रखो, काटो पहले, जिम रखो, आराम से बैठो, तो रखो वहीं पे। साइलेंट है फोन, फोन काटो पहले, साइलेंट करो, रखो उसको। चलो मिलाओ, लिख ले सब लोग कॉर्ड क्या होता है। तो ए बी क्या है? कॉर्ड है। पी किसका मिड पॉइंट है जरा बोलो? ए बी का। तो अब यहां पे क्या बोला प्रूफ करने के लिए? बोला है कि प्रूफ दैट, शो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्या? ए बी। ये प्रूफ करना है कि जो ओपी है, ध्यान देना सब लोग, जो ओपी है वो किस पे परपेंडिकुलर है? ए बी पे। तो परपेंडिकुलर का मतलब कितने का एंगल बनेगा? ये 90 का। यही शो करना हम लोग को। अच्छा, ये लिख रहा है साफ साफ कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, दिख रहा है ना, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। तो मिड पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा? बीपी। गिवन लिखो पहले, एपी इज इक्वल टू बीपी। गिवन लिखना, एपी इज इक्वल टू बीपी। हो गया तक? टू शो में लिखना, टू शो ओपी इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखना, ओपी इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखना, परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हो गया? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। दैट इज, क्या मतलब है परपेंडिकुलर का मतलब? क्या प्रूफ करना वहां पे? दैट इज, चलो इस एंगल का नाम बोलना, ये एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? एपीओ। बगल वाले एंगल का नाम बोलो, बीपीओ। इज इक्वल टू क्या दिखाना है? 90। क्या दिखाना है? 90। क्या क्लियर कर पा रहे हो? बोला कि ओपी किस पे दिखाना है? परपेंडिकुलर एबी पे। तो परपेंडिकुलर का मतलब कितने का एंगल बनेगा? 90 का। तो ये एंगल एपीओ और ये एंगल बीपीओ दोनों किसके इक्वल होगा? 90 के। ये हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? शो करना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो ठीक है, लिखो कंस्ट्रक्शन, लिखो कंस्ट्रक्शन। आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग। ये बताओ, जैसे यहां पे क्या तुमको दो ट्राइंगल दिख रहा है? पहले ये बताओ, कहां दिख रहा है बताना। बिना ज्वाइन किए क्या दो ट्राइंगल दिख जाएगा? नहीं ना। किसको ज्वाइन करोगे बताओ? ठीक है, जैसे ओए और ओबी को ज्वाइन किया जाएगा, क्या दो ट्राइंगल तुमको दिख जाएगा? कंस्ट्रक्शन लिखो, ज्वाइन ओ एंड ओबी, ज्वाइन ओ एंड ओबी, ज्वाइन ओ एंड ओबी। हो गया तक? पहले काम करेंगे, इन दो ट्राइंगल को क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिखाएंगे। 90 नहीं दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। 90 बताएंगे कैसे दिखाना है, लेकिन इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना बहुत आसान है। अब लिखो इसके नीचे प्रूफ, लिखो इन ट्राइंगल
प्रूफ लिखना इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP, in triangle AOP and triangle BOP मिलाएंगे एक बार सभी लोग। सबसे पहला इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या AP बराबर BP होगा? कहां से? गिवन से। लिखो गिवन में, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। AP बराबर BP लिखो गिवन। वेरी गुड, ठीक है, रेडियाई। हाँ, अब एक मिनट सुनना, सर्कल के सेंटर से तुम जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, ये सर्कल है मान लो, ये सेंटर है, यहां से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस तो बराबर होगा, सबको पता है ये चीज। तो ये बताओ ओ से लेके ए तक ये भी रेडियस है, और ओ से बी यानी कि ओ बी ये भी क्या है? रेडियस है। जब एक से ज्यादा रेडियस होता है तो रेडियस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? रेडियाई। क्या लिखते हैं? रेडियाई। लिखो ओ ए बराबर ओ बी, ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई, ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई। हो गया। दो ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जल्दी बोलो, नाम पढ़ लो, सुनो एक बार। AOP और अगला क्या है? BOP। क्या OP दोनों में आ रहा है? तो OP बराबर OP क्या लिखोगे? कॉमन। लिखो OP बराबर OP लिखो कॉमन। क्या तीनों ही साइड है हमारे पास? तो बाई साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। लिखो सो बाई SSS, सो बाई साइड ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। हो गया यहां तक? इसके नीचे सो बाई CPCT एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। नहीं कोई मतलब नहीं, रहने दो अभी। हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा ठीक है। क्या प्रूफ करना था कि OP किससे परपेंडिकुलर है? AB पे। तो इसका क्या मतलब था वो भी लिखा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि दोनों एंगल किसके इक्वल दिखाओगे? 90 के। अभी 90 के इक्वल तो नहीं दिखा पाए, लेकिन ये दिखा दिए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। चलो उसके नीचे लिखना, लिखो अब एक कॉन्सेप्ट है, जिसको आता होगा वो हाथ उठाएगा, बस कोई बोलेगा नहीं, बस हाथ उठाना। अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए और बी। देखो कितनी ज्योमेट्री पढ़ते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो क्लास 6, 7, 8 में जो तुम पढ़ के आए हो यहाँ पे 9th में, उन सबका रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो हाथ उठाना जिसको पता होगा, बोलना मत बस। ये पॉइंट है हमारे पास, O है ना। एक लाइन आया इस O वाले पॉइंट पे, और यहाँ कितना एंगल बना? 2 दिख रहा है, 2 एंगल बना। हम कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। कितना होगा? 180, ठीक है। कोई बोलना मत। कितने लोगों को पता है रीजन क्या है? बस हाथ उठाओ, बोलो, तुम बोलो, कोई बोलना मत, तुम बोलो। नहीं, ये अच्छा, ये तुम लोग को बताए थे, ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले बताए थे, याद करो जरा। देखो स्ट्रेट लाइन तुम कब बोलोगी? जब यहाँ पे 3 एंगल होता, 4 एंगल होता, समझ में आ रहा है? तब उन चारों एंगल का सम क्या होता? 180। और वहां लिखती सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन क्या? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ एंगल है कितना? 2। जब स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे 2 ही अगर एंगल बनेगा, दोनों का सम 180 होगा, और वहां रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। अब देखो कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग वाले पहला क्लास, याद आ रहा होगा, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेके चलने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या AB स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पहले बताओ। है। क्या इस P वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल बनता हो दिख रहा है? 2 दिख रहा है। क्या इन दोनों का सम कितना होगा? 180, और रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। तो हम देखो लिख रहे हैं एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180, और यह रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। कोई डाउट तो नहीं यार यहां तक? क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक और चीज, अभी इसके जस्ट CPCT से क्या APO किसके इक्वल दिखाए हो? BPO के। तो क्या हम यहाँ पे या तो APO की जगह BPO लिख दें, या तो BPO की जगह क्या लिख दें? APO। कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम APO की जगह क्या लिखते हैं? BPO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180, और यहाँ रीजन दे देना। पता है क्या लिखोगे? देयरफॉर का सिंबल बना के क्या लिखोगे? APO बराबर क्या? BPO। ये लिख देना आराम से। चलो BPO प्लस BPO, कितना एंगल BPO? 2 एंगल BPO इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। कितना आ जाएगा जरा बोलो? 90। 2 से 180 कितनी बार में जाएगा? 90।
क्या एंगल बीपीओ 90 आ गया हमारे पास। तो एपीओ और बीपीओ दोनों बराबर था, तो एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, दोनों इक्वल है, किसके इक्वल होगा 90 के। हो गया यहां तक। इसका यही मतलब था ना, जो ओपी दिखाना था परपेंडिकुलर किस पे दिखाना था, एबी पे, यही दिखाना था। तो ओपी परपेंडिकुलर टू एबी का क्या मतलब था कि दोनों एंगल किसके इक्वल होगा 90 के। क्या दोनों एंगल 90 के इक्वल दिखाए कि नहीं। तो लास्ट में बस क्या लिखोगे, हेंस ओपी परपेंडिकुलर टू क्या, एबी। आपको डाउट हो तो पूछो इसमें, इस पूरे सवाल में। पहला सवाल है 9B का और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट होगा ये। तो यार 3 क्वेश्चन का टारगेट है ना ऑन एन एवरेज हर दिन, तो करना है वो। पहले बोला अ ट्रायंगल एबीसी हैज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले सब लोग। देखो जहां डाउट आएगा रिपीट करें, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में यार बोलो मत बस। सबसे पहले बोला एंगल बी बराबर क्या बोला, एंगल सी। तो लिखो पहले एक ट्रायंगल बना और गिवन में लिखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, ध्यान रखना। इसमें 2 पार्ट है, थर्ड वाले सवाल में 2 पार्ट है, तो हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे पहले पूरे दोनों पार्ट के लिए एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या इक्वल है, बनाए। यहाँ पे क्या बोला कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बीसी टू एबी एंड एसी आर इक्वल। अब कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बीसी टू एबी, बीसी सबको दिख रहा है यहाँ पे, तो बीसी का कुछ मिड पॉइंट मानना पड़ेगा हम लोग को। चलो बीसी का मिड पॉइंट क्या मानते हैं, डी। क्या मानते हैं, डी। कह रहा है कि जो बीसी का मिड पॉइंट है उससे हम लोग 2 परपेंडिकुलर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना पहले सब लोग यहाँ पे। हाँ तुम क्या, बीसी का मिड पॉइंट क्या है, डी। कह रहा है कि जो बीसी का मिड पॉइंट है उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर। तो 2 परपेंडिकुलर किससे बना रहे हैं, एक बार एबी पे और एक बार क्या बना रहे हैं, एसी पे, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो पहले तो ये बताओ, अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो अगर गिवन हमको लिखना हो तो क्या एक और चीज लिख सकते हैं कि नहीं, बीडी बराबर बताओ क्या लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, बीसी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब आगे देखना, डी जो है वो बोला परपेंडिकुलर किस पे है, एबी पे, तो इसका नाम क्या लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब कितने का एंगल बनेगा, 90 का। और ऐसे यहां से जो डी है वो एसी पे तुम्हारा क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या लिखते हैं, एफ, और यहां भी एंगल कितने का बनाते हैं, 90 का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोला है ये कि जो परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, वही आपस में क्या दिखा रहा है, इक्वल। तो बना कौन सा रहा है परपेंडिकुलर, पहले बोलो डी, और इधर कौन सा बना रहा है, डी एफ। लिखो इसमें, गिवन में लिख दो पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिख देना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हो गया, और उसके नीचे एक और लिखना गिवन में, एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ में लिखना डी इज इक्वल टू डी एफ, डी बराबर डी एफ। हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लो पहले एक बार। एक ट्रायंगल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। बोला है कि जो बीसी का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या बना रहे हैं, 2 परपेंडिकुलर बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, एबी पे और क्या, एसी पे। तो डी मिड पॉइंट है हमारे पास बीसी का, तो बीडी बराबर क्या हो गया, सीडी। बोला परपेंडिकुलर बना रहे हैं एबी पे, तो इसका नाम क्या लिख दिया, डी। परपेंडिकुलर का मतलब कितने का एंगल, 90 का। और बोला कि जो डीएफ है वो परपेंडिकुलर किस पे बना रहा है, एसी पे, मतलब डीएफ हम लोग खुद से नाम यहाँ पे लिखे हैं। कह रहा है कि जो बना रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि डी और क्या, डीएफ, दोनों आपस में क्या दिखाना है, इक्वल। क्या दिखाना है, इक्वल। अब सवाल समझ में आ गया ना, अब तुम खुद देखो कितना आसान है, खुद भी लिख सकते हो इसके आगे। इन 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट करके क्या सीपीसीटी से क्या डी बराबर डीएफ नहीं लिख सकते हो यार, लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो कॉन्वेंट कैसे करोगे। सबसे पहले ये दोनों एंगल कितने का है, 90 का, ठीक है। बीडी बराबर क्या, सीडी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। और एक और चीज बोलो, एंगल बी इज इक्वल टू क्या, एंगल सी। समझ में आ रहा है। रीजन क्या होगा, गिवन। क्या होगा, गिवन। लिखो इन ट्रायंगल बीईडी, इन ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल सीएफडी, इन ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल सीएफडी। हो गया तक। सबसे पहले ये एंगल का पूरा नाम लिखना, लिखो एंगल बीईडी इज इक्वल टू एंगल सीएफडी इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में लिखो गिवन, ब्रैकेट में लिख देना गिवन।
हो गया। फिर लिखना उसके नीचे बी डी इज इक्वल टू सी डी, इसमें भी लिखो गिवन, हो गया। पूरा नाम लिखना, एंगल बी तो पूरे ट्रायंगल में भी काउंट होगा। इसका पूरा नाम बोलना, क्या नाम लिखोगे इसका पूरा नाम बोलो, ई बी डी, एंगल ई बी डी इज इक्वल टू, इसका नाम बोलो एफ सी डी, इसको ब्रैकेट लिख देना गिवन। देखो सुनो, गिवन में हम पूरा एंगल का नाम नहीं लिखा है, हम लिखा है गिवन में एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। समझ लो पहले कि कल को देखो कॉपी तो डाउट ना हो तुम्हारा। एंगल बी एंगल सी के इक्वल था कि नहीं, पहले बताओ, था इक्वल। जब इन दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट कर रहे हैं तो इसका एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बी तो आ रहा है हमारे पास, तो जब एंगल बी बराबर एंगल सी लिख दोगे तो वो एंगल भी बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी तो आ जाएगा। लेकिन बड़ा ट्रायंगल तो नहीं दिखाना है कॉन्वेंट, छोटा वाला दिखाना है, इसीलिए पूरे एंगल बी का पूरा नाम लिखोगे। क्या नाम लिखा गया है, ईबीडी। क्या नाम लिखा गया, ईबीडी। ऐसे एंगल सी का पूरा नाम क्या लिखा गया है, एफसीडी। क्या नाम लिखा गया, एफसीडी। अब तुम खुद देख के बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे। दो एंगल एक साइड है, सुनो, दो एंगल एक साइड है, या तो एंगल एंगल साइड या तो क्या एंगल साइड एंगल। अब देखते हैं एक बार पैटर्न देखते हैं क्या निकल के आएगा। ये साइड, ये क्या है साइड, एंगल एंगल, ये तो लगेगा ना साइड एंगल एंगल, तो क्या लगाओगे, एंगल एंगल साइड लिख दो। सो भाई एंगल एंगल साइड, सो भाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल, सो भाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल, बीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएफडी, बीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएफडी, हो गया। सो बाय सीपीसीटी, सो बाय सीपीसीटी डी बराबर डीएफ, हो गया, डी बराबर डीएफ। क्या पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बस बचा है, कर सकते हम लोग आसानी से, जल्दी करेंगे सेकंड पार्ट तुरंत। हो गया, कितने लोग का हो गया इसका सेकंड पार्ट, दो। तुम लोग का जिसमें कोई डाउट है, ठीक है, एक काम करना, सेकंड पार्ट के लिए वापस यही सेम डायग्राम बनाओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, वापस यही सेम डायग्राम बनाओ, जल्दी लिखो। ट्रायंगल बनाओ पहले, एबीसी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल था। सेकंड पार्ट करें इसका, गिवन में लिखना वही सेम, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सेम पार्ट बनाओ। हो गया तक, क्या बोला सवाल में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या बोला पढ़ो एक बार, द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड क्या सी, तो बी से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे, किस पे बनाओगे, एसी पे बनाते हैं इसको, इसका नाम क्या लिखते हैं, डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सी से परपेंडिकुलर बनाओगे तो किसे बनाओगे बताओ, ए बी पे, इसका नाम क्या लिखोगे, ई, लिखोगे कि नहीं भाई। और यही बोला क्या दिखाने के लिए, इक्वल, क्या दिखाना है, इक्वल। गिवन में लिखो एक और चीज, इस ट्रायंगल में ये एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल का नाम अगर पूरा लिखना होगा तो नाम बताओ क्या लिखोगे, बीईसी, गुड, बीईसी। और इस एंगल का नाम लिखना होगा तो दोनों इक्वल लिखो 90 के, हो गया। टू शो में लिखना बीडी इज इक्वल टू सी, जो बना रहा है 90, कौन बना रहा है 90, एक बीडी और एक और कौन बना रहा है, सी, ये दोनों क्या दिखाना है, इक्वल, लिखो। टू प्रूफ में लिखना, ये तो हो गया गिवन में, टू प्रूफ में लिखो बीडी इज इक्वल टू सी, बीडी बराबर सी, हो गया तक, हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को, सवाल समझ में आ रहा है ना, कि परपेंडिकुलर बी से बनाना है वो इक्वल दिखा दो, तो बी से हम लोग किस पे बनाए, एसी पे, तो बीडी हो गया पहला परपेंडिकुलर जो बना रहा है, यहाँ पे 90 का बनेगा। और सी से बनाना परपेंडिकुलर तो किस पे बनाएंगे, एबी पे, जिसका नाम क्या हमारे पास बी, क्या सी, क्या नाम है, सी। और ये बीडी बराबर क्या दिखाना है, सी।
अगर दो ट्रायंगल को उसके जैसे पहले वाले सवाल में किए हो, दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा के सीपीसीटी से बीडी बराबर क्या दिखा दोगे, सी, वही यहां पे लिखेंगे। देखो इन ट्रायंगल बीईसी, प्रूफ में लिखना, इन ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, हो गया 20, हो गया। अब सुनो, एक ट्रायंगल कौन सा है, बीईसी, और एक ट्रायंगल कौन सा है, बीडीसी, है ना। इन दो ट्रायंगल में क्या एंगल बी बराबर एंगल सी है, दिख रहा होगा। ये क्या लिख दोगे, गिवन। क्या ये दोनों एंगल कितने के इक्वल है, 90 के। एक चीज ये हो गया। नाम पढ़ोगे, क्या बीसी तुम्हारा दोनों में आ रहा है कि नहीं, बीसी में भी बीसी आ रहा है और बीडीसी में भी क्या आ रहा है, बीसी। तो बीसी इज इक्वल टू बीसी, क्या लिख दोगे इसको, कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया रहेगा, ये एंगल साइड कौन सा रहेगा, दो एंगल एक साइड, तो लिख देना। सो भाई एंगल साइड ट्रायंगल बीईसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीडीसी। सो भाई सीपीसीटी बताओ कौन किसके इक्वल दिखाओगे, क्या इक्वल दिखाना था, बीडी इज इक्वल टू क्या, सी, यही था ना। इसी लिखो, सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है।